तो कैसे हैं आप सब प्यारे साथियों। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम आपको क्या दिए हैं, हेलो अल्केन हेलो एरेन चैप्टर के जितने भी नेम रिएक्शन है उसको बता चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिए हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले में कितने नेम रिएक्शन है जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारे रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको दे चुके हैं। अगला चैप्टर किस पे लाए हैं अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पे कितने भी नेम रिएक्शन है। ठीक है, देखिए ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, एग्जाम में हमेशा पूछते हैं। तो सबसे पहले आपका जो रिएक्शन है, सबसे पहले आपका आता है इसमें इस चैप्टर वाले में अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि क्लास 12 का है, नीट के लिए किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए बेटर होता है। तो सबसे पहले आपका आता है रोसेनमुंड रिडक्शन। क्या आता है? रोसेनमुंड रिडक्शन। देखिए रोसेनमुंड रिडक्शन में क्या होता है, इसमें लेते हैं एल्काइल क्लोराइड लेते हैं या एल्काइल हैलाइड लेते हैं। देखिए यानी वो लेते हैं RCOCl। ठीक है, इस तरीके से हम लेंगे कंपाउंड और RCOCl लेंगे। अब RCOCl में क्या करेंगे भैया, इसका रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन H2 से या PDBaSO4 से, यानी हाइड्रोजनेशन कराते हैं भैया, पैलेडियम BaSO4 के प्रेजेंस में कराते हैं। इसमें होता क्या है, ध्यान समझिए, इसमें होता क्या है, ये जो क्लोरीन वाला हाइड्रोजन वाला कंपाउंड है हट जाएगा और इसके जगह पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन, RCOH। इस तरीके से आपका क्या बनता है, RCHO कंपाउंड क्या बोलते हैं भैया, एल्डिहाइड बोलते हैं। यानी रोसेनमुंड रिडक्शन में क्या होता है, RCOCl में से जो भी कंपाउंड होगा, RCOCl में जो भी कंपाउंड होगा उससे क्या बनेगा, उससे आपका बनेगा एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। क्लियर हुआ? और इसका ना रिडक्शन क्या ना है, रिडक्शन क्यों रखा गया, क्योंकि भाई रिडक्शन में क्या होता है, या तो ऑक्सीजन निकलेगा या तो हाइड्रोजन ऐड होगा। भैया क्लोरीन हट के क्या ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ही तो ऐड हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। आपका पहला हो गया। दूसरा कौन सा है, दूसरे को बोलते हैं स्टीफन रिडक्शन। क्या बोलेंगे, स्टीफन, यहाँ पे ई होगा, स्टीफन रिडक्शन। क्लियर है? क्या है स्टीफन रिडक्शन। भैया स्टीफन रिडक्शन में क्या होता है, इसमें भी इसका सेम इसी तरीके से होता है। क्या होगा, यहाँ पे लेंगे R3 N, यानी क्या बोलेंगे इसको, नाइट्राइल, एल्काइल नाइट्राइल बोलेंगे। इसका रिएक्शन कराएंगे किससे, इसका रिएक्शन कराएंगे SnCl2। क्या करेंगे, SnCl2 किसके प्रेजेंस में, HCl प्रेजेंस में। सारी रिएक्शन एनसीईआरटी में दी हुई है, बस उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप लोग समझिए ध्यान से। SnCl2 में क्या होता है भैया, इन दोनों ट्रिपल बॉन्ड में से पहले एक बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन लगेगा। क्या लगेगा, हाइड्रोजन लगेगा। तो यहाँ क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड NH। क्लियर हुआ? उसके बाद अब यहाँ पे होगा हाइड्रोलिसिस। क्या होगा, H2O आएगा, और किसके प्रेजेंस में होगा भैया, एसिड के प्रेजेंस में होगा। तो इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूटेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, एक जगह आएगा ऑक्सीजन, इसके पास क्या आ जाएगा, 2 H आ जाएंगे। आपका रिएक्शन क्या बनेगा, RCHO बन जाएगा। उसके बाद प्लस NH3, क्योंकि एक हाइड्रोजन पहले से 2 और आ जाएंगे। क्या बन जाएगा, NH3। आपको इससे मतलब नहीं, मतलब किससे, इससे, क्योंकि आप याद रखिए रोसेनमुंड रिडक्शन और स्टीफन रिडक्शन में इन दोनों में क्या बनता है, इन दोनों आपका बनता है एल्डिहाइड बनता है। क्लियर हुआ? थर्ड देखिए, एक बार देखिए रिकॉर्डिंग चालू है या नहीं। ठीक है, चालू है। देखिए अगला क्या है भैया, अगला है इटार्ड रिएक्शन। क्या है, इटार्ड रिडक्शन। इटार्ड रिएक्शन होगा, ये रिडक्शन नहीं होगा। क्या होगा, इटार्ड रिएक्शन। ये सब नेम रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, डायरेक्ट नेम से पूछ लेते हैं। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, इसमें लेते हैं टॉलुएन। क्या लेते हैं, टॉलुएन, यानी बेंजीन बना के ऊपर लिख देंगे CH3। क्या लिखेंगे, टॉलुएन। और इसका रिएक्शन कराते हैं CrO2Cl2। CrO2Cl2 इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। और इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो आप देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके। देखिए पहले टॉलुएन लेंगे, उसके बाद CrO2Cl2 लेंगे, उसके बाद इसका रिएक्शन होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, OCrOHOCl2। यहाँ पे क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। क्या बनेगा भैया, OCrOHCl2। ध्यान समझिए, इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। इसको आपको याद रखना है, अगर नहीं याद करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इटार रिएक्शन में क्या होता है, टॉलुएन आएगा। क्या आएगा, टॉलुएन के रिएक्शन कराएंगे CrO2Cl2, इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, क्रोमाइल क्लोराइड, इसको बोलेंगे टॉलुएन। टॉलुएन बोलेंगे, अरे टॉलुएन के रिएक्शन कराते हैं क्रोमाइल क्लोराइड से तो आपका क्या बनता है, इसको बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। उसके बाद अब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कराएंगे भैया, H प्लस एसिड प्रेजेंस में आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप आके जुड़ जाएगा। पूरा कंपाउंड हटके क्या जुड़ जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप आके जुड़ जाएगा। क्लियर हुआ?
याद रखिए इसको बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है, स्टीफन रिएक्शन में होगा टाल्विन को जो रिएक्शन कराएंगे क्रोमाइल क्लोराइड से, उसके बाद आपका क्या बनेगा, एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है। उसके बाद H प्लस से रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, पूरा ग्रुप हट के क्या लग जाएगा, CHO। इसी को क्या बोलेंगे, बेंजल डिहाइड। क्या बोलेंगे इसको, बेंजल डिहाइड। क्लियर है? आई होप कि आप सबको क्लियर समझ में आता होगा। इसको आप लोग नोट करिए। बाकी नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा है देखिए ध्यान से, आप लोग इसको नोट करते जाइए, कहीं पे कोई दिक्कत होगा नोट करते रहिए, बाद में बताइएगा, उसको हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, अगला रिएक्शन कौन सा है, तीसरा हो गया। चौथा कौन सा है, चौथा है गटरमैन कोच, गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन कोच रिएक्शन क्या है, गटरमैन कोच रिएक्शन। ये तो बहुत सिंपल है। इसमें क्या होगा, बेंजीन लेंगे, क्या लेंगे, बेंजीन। अब बेंजीन का रिएक्शन कैसे कराएंगे, बेंजीन का रिएक्शन कराएंगे COHCl से, और किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो इसमें क्या होगा भैया, डायरेक्ट बेंजीन के ऊपर लग जाएगा क्या, आपका बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा CHO ग्रुप, जिसको क्या बोलेंगे, बेंजल डिहाइड। क्या बोलेंगे, बेंजल डिहाइड। याद रखना, सबसे सिंपल रिएक्शन है गटरमैन कोच रिएक्शन। क्या है, गटरमैन कोच रिएक्शन। इसमें क्या होता है भैया, COHCl से रिएक्शन कराएंगे एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, या COHCl रिएक्शन कराएंगे किससे, बेंजीन वाले रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, CHO। इसको भी क्या बोलेंगे, बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड आपका इससे भी बन रहा था, इससे भी बन रहा है। बाकी इसके ऊपर जितने भी रिएक्शन है सबसे बेंजल डिहाइड आपका फॉर्मेशन हो सकता है। अगर RCOCl रोसेनवुड रिएक्शन में RCOCl की जगह अगर हम कोई बेंजाइल क्लोराइड ले लेंगे, उससे रिएक्शन अगर कराएंगे भैया, उससे आपका क्या बन सकता है, बेंजल डिहाइड बन सकता है। क्लियर हुआ? ये तो आपका चौथा हो गया। अब नीचे वाला डस्ट कर रहे हैं, आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे। आप लोग ध्यान से देखते रहिए, कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, उसको क्लियर किया जाएगा। इसके बाद कौन सा रिएक्शन है भैया, अगला है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन, देखिए क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या कहा भैया, यहाँ पे कहा जाता है जब भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के बीच में रिएक्शन कराएंगे R, देखिए ध्यान समझिए क्या होगा, इसके रिएक्शन कराएंगे जिंक अमलगम से, किससे, जिंक अमलगम से। और किसके प्रेजेंस में कराएंगे भैया, HCl के प्रेजेंस में। क्या होता है ध्यान समझिए, क्या होता है ध्यान समझिए भैया, इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूटता है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूटता है, और ऑक्सीजन हट के क्या लगता है भैया, यहाँ पे लग जाता है हाइड्रोजन 2 ठो। क्या समझिए, यहाँ पे R भी हो सकता है, यहाँ पे H भी हो सकता है। क्या होगा, यहाँ पे R भी हो सकता है, यहाँ पे H भी हो सकता है, इसलिए दोनों लिख रहा है। क्या होता है भैया, चाहे इसको बॉन्ड बना के लिखिए, या तो इसको आप और करके इस तरीके से लिख सकते हैं RCrH2, यानी कहा जाता है भैया ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ता है, ऑक्सीजन हटता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ता है। तो एटलीस्ट आपका क्या है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसलिए इस प्रोसेस क्या बोले, रिडक्शन बोले हैं। क्या बोले, रिडक्शन बोले हैं। क्लियर हुआ? आप लोग इसको ध्यान समझिए। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है भैया, जो भी मॉलिक्यूल है, क्या है, जो भी मॉलिक्यूल है, याद रखिए कि अल्डिहाइड हो या तो कीटोन हो। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, अल्डिहाइड हो या तो कीटोन हो, जब उसका रिएक्शन कराएंगे जिंक अमलगम HCl के प्रेजेंस में, आपका बनता है एल्केन। क्या बनता है, एल्केन। भैया इसको एल्केन ही बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एल्केन। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन के, जिसमें कहीं पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो सिंगल बॉन्ड, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एल्केन बोलेंगे। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। अगला देखिए क्या है, अगला है उल्फ किस्नर रिडक्शन। उल्फ किस्नर रिडक्शन सेम इसी तरीके से भैया, सेम इसी तरीके से यहाँ पे क्या लेंगे, RCr डबल बॉन्ड O। बस अंतर कहाँ है, अंतर इसके इस जो रिएजेंट लिए है, कौन से, इसमें लिए हैं जिंक अमलगम लिया है, यहाँ पे क्या लेंगे, हाइड्राजीन लेते हैं। क्या लेते हैं, हाइड्राजीन। किसके प्रेजेंस में लेते हैं भैया, KOH के प्रेजेंस में लेंगे। इसके साथ लेते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। ध्यान समझिए, क्लेमेंसन रिडक्शन और उल्फ किस्नर रिडक्शन दोनों सेम एक ही तरीके हैं, बस अंतर कहाँ है भैया, इसमें भी एल्डिहाइड कीटोन लेंगे, इसमें भी एल्डिहाइड या कीटोन ही लेंगे। यहाँ पे भी अगर आप क्या लेते हैं, H लगा सकते हैं। जैसे दोनों क्यों लगा रहे हैं भैया, अगर R लगाएंगे भैया इसको बोलेंगे कीटोन, अगर R नहीं रहेगा यहाँ H रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। यानी एल्डिहाइड या कीटोन दोनों से भी रिएक्शन हो सकता है, एल्डिहाइड या कीटोन दोनों से भी रिएक्शन हो सकता है। बस यहाँ पे लिखेंगे जिंक अमलगम। अगर जिंक अमलगम रहेगा भैया मान जाइए कि वो कौन सा रिएक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन है।
अगर हाइड्रोजन NH2 बोलते हैं हाइड्रोजन, अगर ये रहेगा KOH प्रेजेंस में, इथाइलिन ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में, आपका क्या बनेगा, सेम यही प्रोडक्ट बनेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, ओल्फिकेशनर। सर अंतर कहाँ है, अंतर आपका इस रिएजेंट वाले में है। क्लियर होगा, तो यहाँ पे आप लगा दीजिए इस तरीके से प्रोडक्ट आप क्या करिए, बना दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए हाइड्रोजन। क्लियर होगा, इस तरीके से आपका क्या होता है रिडक्शन, कोई भी फॉर्मेशन होता है, इसमें भी एल्केन बनेगा, इसमें भी आपका क्या बनेगा, एल्केन ही बनेगा। इसको नोट कर लीजिए, बाकी इसको वीडियो रोक के नोट कर लीजिए। इसको भी डस्ट कर दे रहा है, में कोई दिक्कत होगा आप लोग बताइएगा, ठीक है। अब देखिए अगला कहा है, छठा है, सातवां। सातवां क्या होता है भैया, एकदम सिंपल है, अब आपको बता रहे हैं। सातवां कौन सा है, एल्डोल। सिंपल है, हार्ड भी है, मीडियम भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान समझिए। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखिए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इसमें नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और काइनेजारो रिएक्शन दोनों इसी चैप्टर के नेम रिएक्शन है और दोनों पे हम अलग अलग वीडियो बना चुके हैं। आप लोग सर्च करिएगा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बाय केम एजुकेशन या एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बाय विशाल चौरसिया, उसमें आ जाएगा। आप लोग उसको कंप्लीट देख लीजिए, उस पर डिटेल बना है भैया। इसको समझाने में बहुत समय लगेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, उसको देखिएगा। क्या होता है भैया, एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है भैया, इसमें या तो आप एल्डिहाइड लेंगे, क्या इसको मोटा मोटी बता दे रहा है। इसमें आप एल्डिहाइड, एल्डोल का नाम है एल्डिहाइड और ऑल का मतलब अल्कोहल, इसका दोनों का रिएक्शन होता है। और इसमें क्या होता है भैया, इसमें अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, इसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या याद रखना भैया, इसमें रिएक्शन करते हैं डाइल्यूट NaOH से। भैया इसका कंप्लीट लेक्चर, कंप्लीट रिएक्शन अपलोडेड ऑन यूट्यूब। सर्च, क्या सर्च करेंगे भैया, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बाय केम एजुकेशन या तो विशाल चौरसिया। आप इन दोनों में से सर्च कर लीजिएगा तो आपको कंप्लीट लेक्चर मिल जाएगा। बहुत कम समय का है, ज्यादा नहीं, 10-12 मिनट का है, आई थिंक 10 मिनट का होगा। तो उसी के बीच में आपको ये लेक्चर मिल जाएगा और इसमें एल्डोल कंडेंसेशन पूरा कंप्लीट समझाए हैं। क्लियर है। अगला क्या है, आठवां। आठवां भैया इसी तरीके से, आठवां क्या भैया, काइनेजारो। क्या है, काइनेजारोस रिएक्शन। काइनेजारो रिएक्शन में क्या भैया, काइनेजारो रिएक्शन याद रखिए, एल्डोल वाले में अल्फा हाइड्रोजन तो होना चाहिए, लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। इसमें भी आप क्या करेंगे भैया, डाइल्यूट NaOH होता है, इसमें क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड NaOH लेते हैं। क्लियर हुआ। बस आप इसका भी सेम जो यही आपको बताए हैं, कंप्लीट लेक्चर कहाँ अपलोड है, इसका भी अपलोड है किसमें है, यूट्यूब हमारे चैप्टर पे, चैनल पे। आप लोग यूट्यूब पे अगर आपको देखना है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और काइनेजारो रिएक्शन बेस्ट ट्रिक के साथ बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है ही है। आप सर्च करिएगा यूट्यूब पे, क्या सर्च करेंगे, सर्च करिएगा कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बाय केम एजुकेशन या एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बाय विशाल चौरसिया, आपको उसका रिएक्शन आ जाएगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। उसके बाद आप जब काइनेजारो देखना हो आप करेंगे काइनेजारो रिएक्शन बाय केम एजुकेशन या काइनेजारो रिएक्शन बाय विशाल चौरसिया, सर्च करेंगे, आपको कंप्लीट इसका वीडियो हो जाएगा। कम समय का है और अच्छा नॉलेज है, ठीक है। अब इस काइनेजारो रिएक्शन, इसको डस्ट कर नीचे वाला। अब इस काइनेजारो रिएक्शन के बाद एक आपका आता है, ध्यान समझिए, इस काइनेजारो, एक बार देख ले वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, यस रिकॉर्ड हो रहा है। अब एक आठवां हो गया, अब नौवां कौन सा भैया, नौवां होता है आपका डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होता है, इसमें लेते हैं सोडियम एसीटेट। क्या लेंगे, सोडियम एसीटेट, रिएक्शन कराएंगे किससे, NaOH से प्लस CaO से। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड किसका रेशियो है, 3:1 रेशियो होना चाहिए। यानी अगर NaOH का 3 मोल लेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड का 1 मोल लेंगे, यानी इसका मात्रा ज्यादा होना चाहिए, CO की मात्रा कम होना चाहिए, उससे रिएक्शन कराएंगे। तो ये क्या होता है, सिंपल तरीका है, क्या, ध्यान समझिए, ध्यान समझिए, ये पूरा पार्ट हट के यहाँ पर आ जाएगा RH। क्या आ जाएगा, RH। और यही वाला पार्ट क्या बन जाएगा, Na2CO3, Na2CO
3। सोडियम कार्बोनेट बनेगा और क्या बन जाएगा RH, इसी को क्या बोलेंगे एल्केन को बोलेंगे, क्या बोलेंगे एल्केन बोलेंगे। क्लियर हुआ। याद रखिए डी कार्बोक्सिलेशन, डी मतलब रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का पार्ट हट जाएगा, कार्बोक्सिलेशन वाला पार्ट हट जाएगा, तो पूरा पार्ट हट के क्या आ जाएगा भैया हाइड्रोजन आ जाएगा। याद रखिए, याद रखिए यहाँ पे भी क्या ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। जब भी हाइड्रोजन ऐड होता है भैया उस प्रोसेस क्या बोलते हैं रिडक्शन, जो कि पहले आपको बता चुके हैं। क्लियर है, इसको आप नोट करिए। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट रिएक्शन कौन सा है, इसको डस्ट कर रहे हैं या नीचे लिख दे रहा है, रहने दीजिए। 10वां कौन सा है, 10वां रिएक्शन आपका है HBZ रिएक्शन या हेल ओल हार्ड जेलेंस्की जेलेंस्की रिएक्शन, इसी को शॉर्टकट में बोलते हैं HBZ रिएक्शन। HBZ रिएक्शन भैया इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी देख लीजिए। नेम रिएक्शन है हेल ओलहार्ड जेलेंस्की। इसमें क्या होता है, इसमें कंपाउंड लेंगे RCH2COOH। याद रखना ऐसा कंपाउंड लेंगे एल्डिहाइड का, एसिड का, ऐसा कंपाउंड लेंगे एसिड का जिसमें जिसमें अल्फा कार्बन होना चाहिए। भैया अब देखिए ये तो आपका एसिड है, जस्ट उसके बगल वाला कार्बन कौन सा कार्बन है भैया, अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन है भैया, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन, क्या जो भी हाइड्रोजन है उसको क्या बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। इसलिए बोलेंगे इस वाले कंपाउंड में कार्बन के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। क्या है, कितने अल्फा हाइड्रोजन भैया, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो बोल सकते हैं जब तो इसका रिएक्शन कराएंगे किससे भैया, रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन या तो रेड फास्फोरस X2 और रेड फास्फोरस से रिएक्शन कराएंगे, क्या होगा भैया इस वाले यहाँ से, याद रखिए अल्फा हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन हट के क्या लग जाता है, हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ से लग जाता है, तो यहाँ पे वही कंपाउंड आपका बन जाता है। क्लियर हुआ। याद रखिए हेल ओलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन में क्या होता है कि आप ऐसा एसिड वाला कंपाउंड लेंगे, ऐसा कंपाउंड लेंगे जिस कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन का नॉलेज आपको पिछले लेक्चर में दे चुके हैं। कौन से लेक्चर सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे यूट्यूब पे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय विशाल चौरसिया या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय केम एजुकेशन, उसमें आपको अल्फा हाइड्रोजन का नॉलेज दे चुके हैं। आप वहां देख सकते हैं क्या होता है RCH2COOH में देखिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इसलिए ऐसे रिएक्शन जरूर नहीं 2 अल्फा हाइड्रोजन हो, कितने भी अल्फा हाइड्रोजन होते थे लेकिन अल्फा हाइड्रोजन वहां पे होना चाहिए। उसका रिएक्शन कराएंगे X2 रेड फास्फोरस से, यानी हाइड्रोजन रेड फास्फोरस रिएक्शन कराएंगे। तो इस अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बन में से एक हाइड्रोजन हटेगा, एक हाइड्रोजन लगेगा, एक हाइड्रोजन हटेगा, एक हाइड्रोजन लगेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, इस तरह से कंपाउंड आपका बन जाएगा। क्लियर है। इस चैप्टर का देखिए कंप्लीट नेम रिएक्शन हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा भैया, अमीन वाला है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, अमीन वाला है। उम्मीद है कि आप लोग को इसको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको कंप्लीट नोट कर लीजिए, कहीं पे कोई दिक्कत होगा बताइएगा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपको अमीन का बताएंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।